क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का जो विज्ञान विषय का पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, 10 जनवरी को आपका पेपर है। 10 जनवरी अगर आप वाकई अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे पेपर को देख लेना है और अच्छे से पूरा पेपर याद कर लेना है, क्योंकि ये पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से इन प्रश्नों को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों की परीक्षा में पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह पदार्थ बताइए जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको CaOH2 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह है, तो इसमें आपको एल्कोहल करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। परागकण पाए जाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों परागकण पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं, तो पुंकेसर सही होगा। मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें आपको एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र बताना है सभी छात्रों को। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें आपको 100% वो प्रश्न भी बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। लाइव हम डेली आ रहे हैं, तो लाइव क्लासों में डेली जुड़ना है और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है। नोट्स के माध्यम से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों आकाश का जो नीला रंग होता है वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसमें आपको एम्पियर करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। एंटासिड औषधि का उपयोग का उपचार के लिए किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है वो एसिडिटी के उपचार में होता है, तो इसमें आपको एसिडिटी लिखना है। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कमरे के ताप पर जो द्रव धातु है वो है पारा। लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन एंजाइम करता है, तो इसमें आपको लिखना है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एमाइलेज लिखना है। के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, किसके अणुओं में, DNA के अणुओं में। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी वो होती है। धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो वह कौन सी धातु है, उस धातु का नाम है सोडियम धातु। यहाँ पर आपको सोडियम करेक्ट करना है। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका ये छोटा सा चैनल है जो आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है, तो आप सभी बच्चों को भी अच्छे से मेहनत कर लेना है। सत्य में देखिएगा, Cu + O2 2CuO एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है, लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, ये आपको असत्य बताना है। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है, ये बिल्कुल सत्य है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, ये गलत होगा। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है, जिन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये हमारा सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, तुरंत स्क्रीनशॉट ले ही लेना है, क्योंकि ये पूरा पेपर है जो परीक्षा में आएगा। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। टेस्टोस्टेरोन में आपको नर हार्मोन से मिलाना है। प्रतिबिंब में आपका रेटिना, आवेश में कूलाम, ओजोन में अल्ट्रावायलेट किरणें और मोतियाबिंद में आपको मिलाना है नेत्र लेंस से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है आयनों का आदान प्रदान इसमें होता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, तो इसमें आपको लिखना है दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो हो जाएगी नेफ्रॉन। जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है, तो इसमें आपको लिखना है जनन कोशिका में। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है किलोवाट घंटा, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पेपर का PDF चाहिए और 23 ही क्वेश्चन के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप।
प्यारे विद्यार्थियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप चाहते हैं कि 23 ही क्वेश्चन के आंसर हमें उपलब्ध हो सकें तो प्यारे विद्यार्थियों ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये पूरा पेपर आप देख लीजिए, ये 23 क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। अगर आप इन 23 क्वेश्चन को लगाते हैं तो सबसे अच्छा स्कोर आप बनाएंगे। इसलिए आप मेंस एजुकेशन ऐप को अभी प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और पेपर के PDF वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, साथ ही आंसर शीट भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए इस ऐप को अभी इंस्टॉल सभी छात्रों को करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।